महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत ग्रंथ में लिखी घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं, पर फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। आज के कुछ बुद्धिजीवी इतिहासकार महाभारत पर विश्वास नहीं करते, पर बहुत लोगों का अटूट विश्वास है कि महाभारत जैसी घटना वाकई में घटी थी। पर ऐसी कई सारे सबूत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत जैसी घटना घटी थी और भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था। और आज हम इसी बारे में जानेंगे कुछ सबूतों से, जिसमें सबसे पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो हरियाणा में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भयंकर युद्ध से खून बहने से वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी, क्योंकि उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। दूसरा सबूत है ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था और जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। और जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रयाग करने का सोचा था, पर श्री राम जी ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी, जिससे कई बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी। महाभारत में यह अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था, और जब इसका परीक्षण किया गया तो धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। तीसरा सबूत है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जो महाभारत में गांधारी द्वारा दिए गए श्राप से डूब गई थी। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। चौथा सबूत है महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को यूपी के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। पांचवा सबूत है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे इसमें ज़्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें और समझें तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। गीता में जो बातें लिखी गई हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता और जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। और यह वो सबूत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी अवश्य ही थे, और इसका मतलब है कि महाभारत भी हुआ था। छठवां सबूत है घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता है यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। महाभारत काल में घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के सामान्य है।
सातवां सबूत है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालकर उसे कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया था। तो ये थे कुछ सबूत जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत जैसी घटना घटी थी। पर ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत सच में हुई थी। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।